नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गूढ़ विषय पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। सामवेद। जी। ये 4 वेदों में से एक है और अक्सर इसे गीत का वेद या कहें संगीत का वेद कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर कुछ स्रोत सामग्री है और हमारा लक्ष्य है इसके जो मूल विचार हैं, इसकी जो बनावट है और इसका महत्व उसे समझना, खासकर संगीत और ध्वनि के विज्ञान के नजरिए से। और ये बात तो खुद में काफी वजन रखती है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वेदा नाम सामवेदो अस्मि। सही कहा। यानी वेदों में मैं सामवेद हूं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। जी। तो सबसे पहले इसके नाम पर ही आते हैं, सामवेद। इसमें साम का क्या मतलब है? स्रोत तो कहते हैं गान या आलाप, पर क्या बस इतना ही है? हाँ, गान एक अर्थ है, सही है, लेकिन इसकी जड़ें थोड़ी और गहरी हैं, समानते हैं। सा का अर्थ लिया जाता है ऋचा, मतलब मंत्र या वाणी। अच्छा। और अम का अर्थ है गान, या उससे भी गहरा अर्थ है प्राण, जीवन तत्व। प्राण, जीवन तत्व। जी। तो सामवेद का मतलब हुआ वो गान जो ऋचाओं पर आधारित है और उनमें एक तरह से प्राण फूंकता है। उपनिषदों में एक सूत्र भी आता है, वागेव सा प्राणो मस तत्साम। ये दिखाता है कि सामवेद सिर्फ शब्दों का पाठ भर नहीं था, ये ध्वनि के जरिए मंत्रों को जीवंत करने की, उनमें ऊर्जा भरने की एक प्रक्रिया थी। अच्छा। बल्कि एक कल्पना तो ये भी है कि ऋचा स्त्री है और सामगान पुरुष, और उनका संबंध पति पत्नी जैसा। वाह। हाँ, इससे ये बात साफ होती है कि सामगान सिर्फ कोई बाहरी सजावट नहीं था, वो मंत्र के अर्थ और प्रभाव को प्रकट करने वाला एक जरूरी हिस्सा था। इसीलिए शायद कहा गया, न सामा यज्ञो अस्ति। मतलब बिना सामगान के यज्ञ अधूरा है। बिल्कुल। ये कर्मकांड को सिर्फ शब्दों के उच्चारण, जिसे शस्त्र कहते हैं, उससे ऊपर उठाकर स्तोत्र यानी संगीतमय आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर पर ले जाता है। तो ये सिर्फ भजन या गीत गाना नहीं था, ये तो ध्वनि पर आधारित उपासना का एक पूरा विज्ञान विकसित किया गया था। सही है। एक कथन भी है ना, सामानयो विरत्ति सवेद तत्वम। जी हाँ। कि जो साम को जानता है वही वेदों के असली तत्व को जानता है। ये तो इसे बहुत बहुत ऊंचा स्थान देता है। बिल्कुल। तो फिर इसकी संरचना कैसी है? क्या इसकी बनावट से इसके इस संगीतमय उद्देश्य के बारे में कुछ पता चलता है? स्रोत बताते हैं कि इसमें लगभग 1875 मंत्र हैं। जी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 90% से ज्यादा तो ऋग्वेद से ही लिए गए। हाँ, ये बात है। केवल 75 से 99 मंत्र इसके अपने मौलिक माने जाते हैं। तो अगर ये गीत का वेद है तो इसने अपनी ऋचाएं क्यों नहीं रची? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? नहीं, ये अजीब नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं सामवेद का असली मर्म छुपा है, आप कह सकती हैं। अच्छा। इसका मुख्य ध्यान क्या गाया जाए इस पर उतना नहीं था जितना कैसे गाया जाए इस पर था। ओह, यानी तकनीक पर। हाँ, सामवेद की जो प्रतिभा थी वो नए शब्द गढ़ने में नहीं थी, बल्कि पहले से मौजूद शक्तिशाली ऋग्वेद के मंत्रों के भीतर जो छिपी ऊर्जा है उसे खास लय और धुन के माध्यम से उजागर करने में थी। मतलब पाठ को ऊर्जा में बदलना। बिल्कुल। ये पाठ को साक्षात ऊर्जा में बदलने का विज्ञान था, और जो पुरोहित इस काम में माहिर थे उन्हें उद्गाता कहते थे। उद्गाता? हाँ, ऊंचे स्वर में गाने वाला। जी। अब इसकी संहिता यानी मंत्रों का जो संग्रह है वो मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है, आर्चिक और गान। आर्चिक और गान। हाँ, आर्चिक वो ऋचाएं हैं जिन्हें गाया जाना है, ये समझ लीजिए आधार पाठ है, और गान भाग उन खास संगीत पद्धतियों या धुनों को बताता है जिनसे इन्हें गाया जाता है। ये संगीत का प्रैक्टिकल पहलू है। ठीक है। आर्चिक के भी फिर 2 मुख्य हिस्से हैं। एक है पूर्वार्चिक, इसमें अलग अलग देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, सोम वगैरह के लिए मंत्र है और इन्हें विषय के हिसाब से कांडों में बांटा गया है। दूसरा है उत्तरार्चिक, इसमें मंत्रों को यज्ञों के क्रम के अनुसार रखा गया है, खासकर सोम यज्ञ जैसे बड़े अनुष्ठानों के लिए। अच्छा, और ये गान वाला हिस्सा यानी गाने के तरीके, क्या इसमें भी अलग अलग स्टाइल्स थे? बिल्कुल। गान ग्रंथों में मंत्रों को गाने की अलग अलग शैलियां बताई गई हैं। मोटे तौर पर देखें तो 2 मुख्य धाराएं दिखती हैं। कौन सी? एक है ग्राम गे गान, जैसा नाम से लगता है, शायद ये सार्वजनिक रूप से गांवों या समुदायों में गाया जाता था। ठीक है।
दूसरा है आरण्य गान या रहस्य गान। ये एकांत में, वनों में गाया जाता था और इसे ज्यादा गूढ़ मतलब आध्यात्मिक साधना से जुड़ा माना जाता था। रहस्य गान। हाँ, इसके अलावा ऊह गान और ऊह्य गान जैसी और भी खास शैलियां थी जो विशेष यज्ञों के लिए थीं। इनमें मंत्रों को सोच समझकर उद्देश्य के अनुसार ढाला जाता था। ये विभाजन दिलचस्प है, सार्वजनिक और एकांत वाला। जी, ये दिखाता है कि ज्ञान के कुछ पहलू शायद सबके लिए थे और कुछ गहरे रहस्यमय पहलू थे। हो सकता है वही आगे चलकर उपनिषदों के गहन दार्शनिक चिंतन का आधार बने हों। और यहीं पर बात भारतीय संगीत से जुड़ जाती है। जी, ये शायद सामवेद की सबसे जानी मानी विरासत है। बिल्कुल। इसे संगीत शास्त्र का उद्गम माना जाता है। श्रोत में भरत मुनि का कथन भी है, साम्यो गीतमेव। जी हाँ। यानी सामवेद से ही गीत की उत्पत्ति हुई। ये कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई होगी? सही कहा। यहीं से भारतीय संगीत की यात्रा एक तरह से शुरू होती है। देखिए, शुरुआत में वैदिक सामगान में केवल 3 मुख्य स्वरों का ही प्रयोग होता था। सिर्फ 3? हाँ, उदात्त ऊंचा, अनुदात्त नीचा और स्वरित बीच का। और इन्हें दर्शाने के लिए अक्षरों के ऊपर 1, 2, 3 जैसे अंक लिखने की एक प्रणाली थी। अरे वाह, नोटेशन सिस्टम। जी, सोचिए ये दुनिया की सबसे पुरानी संगीत स्वरलिपि यानी नोटेशन प्रणालियों में से एक है। एक और स्वर प्रचय भी था, पर मुख्य ये 3 ही थे। कमाल है, सिर्फ 3 स्वरों से शुरुआत। तो फिर ये जो 7 स्वरों का सप्तक है, सा रे गा मा पा धा नी, ये कैसे बना, जो आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है? ये क्रमिक विकास था, एकदम से नहीं हुआ। 3 स्वरों से धीरे धीरे ये 5 या 6 स्वरों तक पहुंचा और आखिरकार 7 स्वरों के सप्तक में विकसित हुआ। अच्छा। वैदिक काल के स्वरों के अपने नाम थे, जैसे क्रोष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय वगैरह। हाँ, मैंने सुने हैं ये नाम। जी, विद्वानों ने इन प्राचीन वैदिक स्वरों का संबंध आधुनिक सप्तक के सा, रे, गा, मा आदि से जोड़ा है। हालांकि ये विषय थोड़ा जटिल है और कुछ हद तक व्याख्या पर भी आधारित है। स्वाभाविक है। लेकिन जो बात पक्की है वो ये कि ये विकास ध्वनि की जो रिलेटिव पिच होती है, सापेक्ष ऊंचाई, उसकी बहुत ही गहरी और सूक्ष्म समझ पर आधारित था। तो इस तरह सामवेद ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए कह सकते हैं नींव का पत्थर रखा, उसका खाका तैयार किया। ये तो अद्भुत है। लेकिन ऋग्वेद की जो सीधी साधी ऋचाएं की, उनको इतने विकसित संगीत में ढाला कैसे जाता था? मतलब क्या कोई खास तकनीकें थी इसके लिए? हाँ, यहीं पर सामविकार का महत्व सामने आता है। ये ऋचा को गाने लायक बनाने के लिए उसमें किए जाने वाले 6 तरह के बदलाव, या आप कह सकती हैं संगीत संबंधी अलंकरणों का समूह था। सामविकार 6 तरह के? जी, इन्हें समझना बड़ा दिलचस्प है। जैसे एक है विकार, यानी मूल शब्द के रूप में थोड़ा बदलाव कर देना। अच्छा। फिर विश्लेषण, यानी एक शब्द को तोड़कर उसके हिस्सों को अलग अलग सुरों में गाना। विकर्षण मतलब किसी स्वर या अक्षर को जरूरत के हिसाब से लंबा खींचना। ओके। अभ्यास, यानी किसी शब्द या वाक्यांश को बार बार दोहराना। हाँ, विराम, यानी गाने में खास जगहों पर सार्थक ठहराव लेना। और एक बहुत ही अनोखा विकार है स्तोभ। स्तोभ, ये क्या था? इसमें गाने के बीच बीच में कुछ ऐसे शब्दांश जोड़े जाते थे जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता था, जैसे हो, हाओ, वा, ई वगैरह। बिना अर्थ वाले शब्द। क्यों? देखिए, इन विकारों का उद्देश्य सिर्फ संगीत को सजाना नहीं था। सोचिए, ऋग्वेद के मंत्र छोटे हो सकते हैं, लेकिन यज्ञ तो घंटों चलते थे। हाँ, ये बात तो है। तो इन तकनीकों से खासकर अभ्यास यानी दोहराव और विकर्षण यानी खींचने से छोटे मंत्रों को लंबा करके यज्ञ के समय के अनुरूप ढाला जाता था। अच्छा, टाइमिंग के लिए। जी, साथ ही ये गान में भावनात्मक गहराई और प्रभाव भी पैदा करते थे। और हाँ, इस गायन के साथ अक्सर वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता था, जैसे वीणा, करकरी जैसे तार वाले वाद्य। तार वाले? हाँ, दुंदुभी जैसे ताल वाद्य और तुरब जैसे फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य भी। तो पूरा ऑर्केस्ट्रा जैसा कुछ कह सकते हैं। तो ये इतना जटिल और विकसित संगीत सिस्टम सिर्फ मतलब सिद्धांत में नहीं था, इसे बड़े बड़े यज्ञों, खासकर सोम यज्ञ जैसे अनुष्ठानों में प्रयोग में लाया जाता था। वहां इसकी क्या भूमिका थी? आपने पहले शस्त्र और स्तोत्र का जिक्र किया था। बिल्कुल, यज्ञ के दौरान ध्वनि के 2 मुख्य रूप होते थे। एक था शस्त्र। शस्त्र? ये ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ था,
जिसे होत्री नामक ऋत्विज ऊंचे स्वर में बिना गाए पाठ के रूप में पढ़ते थे। दूसरा था स्तोत्र। स्तोत्र यानी सामवेद वाला गायन। जी, ये सामवेद के मंत्रों का गायन था जिसे उद्गाता पुरोहित गाते थे। अक्सर यज्ञ में पहले स्तोम गान होता था, फिर शस्त्र पाठ। ये एक तरह से संगीत और शब्द की ऊर्जाओं का समन्वय था। अच्छा, एक के बाद एक। हाँ, और इसी संदर्भ में स्तोम की जो अवधारणा है वो बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण है। स्तोम ये क्या है? जब किसी सूक्त की, आमतौर पर 3 ऋचाओं वाले सूक्त जिसे त्रिक कहते हैं, उसको एक खास संख्या में एक खास गणितीय पैटर्न में दोहराकर गाया जाता था तो उसे स्तोम कहते थे। गणितीय पैटर्न दोहराकर। जी, ये सिर्फ रटना नहीं था, ये ध्वनि की एक जटिल संरचना थी, एक तरह की सोनिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं। सोनिक इंजीनियरिंग, वाह। माना जाता था कि इन स्तोमों के जो अलग अलग प्रकार थे, जो ऋचाओं की आवृत्तियों मतलब रेपिटेशंस की निश्चित संख्या पर आधारित थे, जैसे त्रिवृत 3 से संबंधित, पंचदश 15, सप्तदश 17, एकविंश 21 वगैरह। हाँ। ये खास तरह की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उद्देश्य था इन ध्वनि संरचनाओं से शक्तिशाली प्रभाव पैदा करना ताकि यज्ञ सफल हो और जो इच्छित फल है वो प्राप्त हो। अच्छा, तो इस नजरिए से देखें तो उद्गाता केवल गायक नहीं थे, वो ध्वनि विज्ञानी थे जो स्तोम के गणित के माध्यम से यज्ञ की ऊर्जा को नियंत्रित और निर्देशित करते थे। ये तो बहुत ही गहरा विज्ञान लगता है ही। और सामगान की अपनी एक क्रियात्मक संरचना भी होती थी जिसके मुख्य रूप से 5 भाग होते थे। प्रस्ताव शुरुआत, उद्गीत मुख्य गायन जो उद्गाता करते थे, प्रतिहार बीच का जोड़ने वाला हिस्सा, उपद्रव एक और भाग और निधन समापन। ये सब मिलके एक पूरा संगीतमय अनुष्ठान रचते थे। इतनी जटिलता और इतनी विविधता, क्या इसका मतलब ये है कि सामवेद को गाने या समझने के अलग अलग तरीके यानी अलग अलग स्कूल या शाखाएं भी विकसित हुईं? श्रोत में तो 1000 शाखाओं सहस्र वर्तमा सामवेद का जिक्र मिलता है। हाँ, ये सहस्र वर्तमा वाली बात परंपरा में कही जाती है। अब ये संख्या अलंकारिक है या वास्तविक कहना मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित रूप से सामगान की अत्यधिक विविधता और बारीकियों की ओर इशारा करती है। शायद हर गुरु शिष्य परंपरा, हर क्षेत्र की अपनी खास गायन शैली रही होगी। हो सकता है। दुर्भाग्य से आज उतनी शाखाएं तो हमें मिलती नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से 3 शाखाएं आज भी जीवित हैं। कौन कौन सी? एक है कौथुमिया शाखा। ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, खासकर गुजरात और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में। कौथुमिया, ठीक है। दूसरी है राणायणीय शाखा। ये महाराष्ट्र में ज्यादा मिलती है। इसकी पाठ्य सामग्री कौथुमिया जैसी ही है, पर उच्चारण और गायन शैली में थोड़े फर्क हैं। अच्छा। और तीसरी है जैमिनीय शाखा। इसे तल्वकार शाखा भी कहते हैं। ये दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। जैमिनी दक्षिण भारत में? जी। और इन अलग अलग शाखाओं का देश के अलग अलग कोनों में पाया जाना ये दिखाता है कि कैसे ज्ञान परंपरा का जो भौगोलिक फैलाव था उसने उसे पूरी तरह लुप्त होने से बचाने में मदद की, भले ही 1000 शाखाओं का दावा आज सच न हो। हाँ, ये बात तो सही है। और हर वेद की तरह सामवेद से जुड़े हुए भी अपने ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद होंगे। अवश्य। वे कौन से हैं और वे सामवेद की जो मूल भावना है उससे कैसे जुड़ते हैं? बिल्कुल, सामवेद का भी अपना पूरा वाङ्मय है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है जो यज्ञों की विधियों, उनके पीछे के कारणों और कथाओं की व्याख्या करते हैं। सामवेद के सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मणों में एक है तांड्य महाब्राह्मण। ये बहुत बड़ा है, 25 अध्याय हैं इसमें, इसलिए इसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। पंचविंश, 25 अध्याय। जी। एक और महत्वपूर्ण ब्राह्मण है जैमिनीय ब्राह्मण। फिर आते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक, ये ग्रंथ कर्म कांड से हटकर वन में रहने वाले ऋषियों के ध्यान और चिंतन पर आधारित थे। ये यज्ञ के बाहरी रूप से उसके आंतरिक आध्यात्मिक अर्थ की ओर ले जाते हैं। सामवेद से जुड़े मुख्य आरण्यक हैं तावलकार आरण्यक, जिसे जैमिनीयोपनिषद आरण्यक भी कहते हैं, और छांदोग्य आरण्यक। छांदोग्य आरण्यक। और फिर आते हैं उपनिषद ग्रंथ। ये वेदों का दार्शनिक सार है, ज्ञान का उच्चतम स्तर। हाँ, वेदांत। यहीं पर सामवेद की यात्रा अपने शिखर पर पहुंचती है। सामवेद से जुड़े 2 सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। एक तो छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये सबसे बड़े और महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। इसमें ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि, जीवन के रहस्यों पर गहरा विचार है। और यहीं पर वेदों का वो प्रसिद्ध महावाक्य मिलता है, तत्वमसि। तत्वमसि, वह तुम हो। अर्थात वो परम सत्य तुम ही हो।
और दूसरा महत्वपूर्ण उपनिषद है केन उपनिषद। केन उपनिषद। ये छोटा है लेकिन बहुत गूढ़ है। ये पूछता है कि किसके द्वारा ये सब संचालित होता है। केन का अर्थ है किसके द्वारा। अच्छा। तो यहाँ ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सामवेद की यात्रा कर्म कांड से यानी यज्ञ और स्तोम से शुरू होती है, फिर ध्वनि और संगीत के गूढ़ प्रयोग यानी सामगान के माध्यम से मन को साधती है और अंत में उपनिषदों के उच्चतम दार्शनिक सत्य तत्वमसि तक पहुंचती है। वाह। ये दिखाता है कि सामवेद केवल यज्ञ का संगीत नहीं था, ये आत्म साक्षात्कार तक ले जाने वाला एक पूरा मार्ग था जिसमें ध्वनि एक चाबी की तरह थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सामवेद सिर्फ प्राचीन मंत्रों को गाने का तरीका भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान यानी ऋचाएं, कर्म यानी यज्ञ, भक्ति यानी गान और ध्वनि विज्ञान यानी स्वर स्तोम का एक अद्भुत और गतिशील मिश्रण है। सही कहा। ये हमें बताता है कि प्राचीन भारत में संगीत को केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझा जाता था, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ने और उच्च चेतना तक पहुंचने का एक गंभीर और वैज्ञानिक माध्यम माना जाता था। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें सप्तक की अवधारणा, रागों का आधार, लय ताल की समझ कहीं न कहीं सामवेदीय परंपरा से जुड़ी हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट है। बल्कि ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन आज आधुनिक विज्ञान में भी हो रहा है। साउंड थेरेपी, म्यूजिक साइकोलॉजी, ये सब दिखाते हैं कि सामवेद के ऋषियों ने जिस रहस्य को समझा था वो आज भी खोजने लायक है। हाँ। ये अनुष्ठान, कला, दर्शन और विज्ञान को एक साथ लाने वाला एक अनूठा संगम है। और जाते जाते एक विचार मेरे मन में आ रहा है। हाँ? हमने स्तोप की बात की थी जी। वो निरर्थक लगने वाले शब्दांश हाउ, होई वगैरह जो मंत्रों के गायन में जोड़े जाते थे, क्या ये संभव है कि ये शब्दांश वास्तव में निरर्थक न हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है, क्या इनका अपना कोई विशिष्ट ध्वन्यात्मक या कहें कंपन संबंधी वाइब्रेशनल महत्व रहा हो जो उनके शाब्दिक अर्थ से कहीं ज्यादा गहरा हो? अच्छा, ध्वनि कुंजियां। हाँ, शायद ये ऐसी ध्वनि कुंजियां हों, सोनिक कीज हों, जिनका प्रभाव हमारे मन, शरीर या हमारी ऊर्जा पर पड़ता हो और जिसे आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह समझना शुरू कर रहा है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है, नहीं? बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है जिस पर और विचार किया जा सकता है।